चलिए, आपका अगला लेसन का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव पहली हेडिंग है, उसमें वैद्युत विभवांतर। ठीक है, आपका लेसन आज नया है वैद्युत विभव और पहली हेडिंग उसमें है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर कहते किसे हैं? कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण, कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य और धन परीक्षण आवेश के परिणाम के तथा उन बिंदुओं के बीच को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन दो बिंदुओं के बीच को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। थोड़ा हम भूल गए, वैद्युत लिख दीजिएगा, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य उस धन परीक्षण आवेश के परिणाम के तथा उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर का ये पॉइंट कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में किया गया परिणाम तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य उस धन परीक्षण आवेश के परिणाम को तथा उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या है? आपका हेडिंग है वैद्युत विभवांतर कहते। थोड़ा देखिए, भूल गए थे यहाँ पे। तो क्या है? कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र किसी धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य और उस धन परीक्षण आवेश के परिणाम के तथा उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कह रहे हैं। कह रहा है यहाँ से यहाँ तक के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये आपका क्या है? धन परीक्षण आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। कह रहा है यहाँ से इस बिंदु से इस दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर है उसी को हम क्या कहते हैं? इस क्षेत्र में जो विभवांतर है उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। देखिए, कह रहा है इसी का परीक्षण है। माना धन परीक्षण आवेश Q0 को, कह रहा है Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य बिंदु क्या है? बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। कह रहा है कि क्या? माना धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो बिंदु B से इससे यहाँ से कह रहा अगर हम बिंदु A में से बिंदु B को घटा देंगे तो हमारा क्या किया गया कार्य आ जाएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से यहाँ तक जो हम कार्य करेंगे वो हमें प्राप्त होगा। तो VA माइनस VB इक्वल टू W अपॉन Q0। क्या है आगे? जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है, कह रहा है कि जिस बिंदु के क्षेत्र पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी अधिक होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी अधिक होगा। जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी कम ही होगा। और वही है। तो एक बार हम पूरा फिर से पढ़ा रहे हैं। कह रहा है वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? वैद्युत विभवांतर एक बार फिर से देख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य उस धन परीक्षण आवेश के परिणाम तथा उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। कह रहा है परिणाम तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आपका ये फिगर है। फिगर देखिए, एक कोई बिंदु O है, एक कोई बिंदु A है, कोई बिंदु B। कह रहा है इसी धनावेश से और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की जो बीच में किया गया कार्य होगा
O और C बिंदु के बीच में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, यानी कि किया गया कार्य W/Q0 होगा। तो कब होगा, जब हम VA माइनस यानी कि A में से जब B को घटाएंगे तब तो हमें पूरा कार्य मालूम पड़ेगा। तो वही हमने किया है, माना धन परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, इसको हमने इससे यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। आगे क्या कह रहा है, जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव अधिक होता है। कह रहा है कि जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी अधिक होगा। और कह रहा है जिस बिंदु पर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान कम होता है उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान भी कम होगा। यानी कि यदि जहां पे प्रतिकर्षण वैद्युत विभव के प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होगा वहां पे क्या होगा, वैद्युत विभव भी अधिक होगा। जहां पे प्रतिकर्षण बल कम होगा वहां पे वैद्युत विभव भी कम होगा। ठीक है, चलिए आगे आपकी हेडिंग है क्या है, वैद्युत विभव। चलिए क्या है वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर का मान हमें कितना मिला है, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। कह रहा है बिंदु O पर B बराबर यदि 0 हो गया तो, कह रहा है यदि बिंदु O पर B बराबर 0 हो गया तो VB बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, VB बराबर 0, तो यहाँ पे आप यहाँ पे निकाले VB बराबर हम क्या लिख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, तो VA का मान आ गया कितना, W/Q। कह रहा है कि यार आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई बात है इसकी। कह रहा है कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, तो कहेंगे आप लोग कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आपका फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, VA बराबर W/Q0। इस बिंदु के लिए जो यहाँ पे ये बिंदु था, A बिंदु था, यहाँ पे B बिंदु था ना, तो यहाँ पे क्या था, Q0 था, यहाँ पे C बिंदु था, यहाँ पे O। कह रहा O से B तक की दूरी यदि 0 कर दी जाए, कह रहा O से B तक की दूरी को हम कह रहा है कि उसके बराबर 0 मान लिया जाए, तो B बराबर 0 रख दिया गया है, VA बराबर 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यदि किसी संख्या में से 0 को घटाया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो मान रहेगा वही उत्तर जाएगा। तो VA बराबर W/Q, तो वैद्युत विभव बराबर VA इक्वल टू W/Q0। कह रहा है किसी धन परीक्षण आवेश को, कह रहा है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किए गए कार्य तथा उस बिंदु के परीक्षण के परिमाण के अनुपात को क्या कहते हैं, धन परीक्षण के परिमाण के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ाएंगे इसको कि वैद्युत विभवांतर का मान हमने यहां से इतना निकाला। कह रहा है कि बिंदु O से B की दूरी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, B बराबर 0 हो जाए, तो जहां पे VB बराबर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे। तो यहाँ पे आपके फार्मूले में VA माइनस VB इक्वल टू W/Q था, यहाँ पे इसकी जगह हमने यहाँ पे 0 रख दिया। हम कह रहे हैं यदि किसी संख्या में से 0 को घटाया जाएगा तो उसका मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा क्या, नहीं ना, तो 0 आएगा ना, तो वही तो हमने 0 आएगा ना, जो संख्या घटाएंगे वही संख्या ना प्राप्त होगी। जब किसी संख्या से 0 को हम घटा देंगे तो हम वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए आपके घर में 6 लोग हैं, उसमें से 0 लोग उठ के चले गए खाना खाने, तो कौन कौन बचेगा, एक जगह पे 6 लोग बैठे हैं तो 0 लोग उठ के खाना खाने चले गए, तो कितने लोग बचेंगे वहां पे, तो सभी लोग बचेंगे ना, तो कोई गया ही नहीं, तो क्या यहाँ से 0 निकला है, तो VA माइनस 0, तो VA बच गया, V इक्वल टू W/Q0। तो वैद्युत विभव बराबर क्या आ गया, VA इक्वल टू W/Q0। तो अब इसकी थ्योरी कह रहा है, किसकी परिभाषा अलग से बना रहा है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण के परिणाम के अनुपात के बराबर होता है। कह रहा है उस धन परीक्षण परिणाम के अनुपात के बराबर होता है। एक बार फिर से यहाँ देख लीजिए, कह रहा है किसी धन परीक्षण आवेश का अनंत से, कह रहा है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में लाने में किए गए कार्य तथा उस धन परीक्षण के परिणाम के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हमारा वैद्युत विभव कितना आया, VA इक्वल टू W/Q0। इसके बारे में आगे हम नोट बताएंगे। चलिए आपकी अगली हेडिंग है नोट है, नोट इसके बारे में बताएंगे वैद्युत विभव के बारे में। कह रहा है कि धन परीक्षण, कह रहा है कि धन परीक्षण आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जो धन परीक्षण आवेश है वो कह रहा है कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है, बल्कि जो ऋण आवेश है निम्न विभव से
उच्च विभव की ओर चलता है। उसका उल्टा होता है, धन परीक्षण में उच्च से निम्न आता है और इसमें निम्न से उच्च जाता है। एक बार फिर से देखिए, धन परीक्षण आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। नोट नंबर 2 क्या है, वैध विभव एक क्या है, एक अदिश राशि है। चूंकि इसमें इसको चलने के लिए ना तो दिशा या परिणाम की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश राशि के लिए दिशा और परिणाम का होना आवश्यक है, इसलिए कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। वैध विभवांतर का मात्रक में बीवी सूत्र क्या होगा, वैध विभवांतर बराबर क्या है, Va - Vb = W/Q। कार्य का मात्रक जूल होता है, कूलाम वो आवेश का मात्रक कूलाम होता है ना, तो जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, और वोल्ट या वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी कह सकते हैं। और उसका बीमी सूत्र क्या होगा, जूल का बीमी सूत्र होता है mL²T⁻², और आवेश का AT। तो इधर जो AT है, इधर ये B इनवर्स में जाएगा, AB इनवर्स, इसकी घात कितनी है, 1 है, इसकी घात भी 1 है। जब ये ऊपर जाएंगे तो इनकी घात ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे T⁻² है, एक और ऊपर चला गया T⁻⁻1 हो गया T⁻3, तो यह mL²T⁻3 A इनवर्स आपका इसका बीवी सूत्र आ गया। एक बार फिर से देखिए क्या है, कह रहा है कि धन परीक्षण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। और दूसरा नोट क्या है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। और इसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है, वैद्युत विभव का बीमी सूत्र तथा मात्रक VA = W/Q, और W यानी कि कार्य है और Q क्या आवेश है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो आवेश प्रति कूलाम हो जाएगा, या वोल्ट भी कह सकते हैं। बीमी सूत्र, जूल का बीमी सूत्र होता है mL²T⁻², और इसका कूलाम का हो जाएगा AT। और यानी कि जब ये ऊपर जाएंगे तो ये B इनवर्स हो जाएगा, T B इनवर्स हो जाएगा, एक यहाँ पे ऑलरेडी T⁻² है, घात और जुड़ जाएगी तो जाएगा mL/2 यानी कि T⁻³ और एक पावर इनवर्स में। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि आर्यल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे उनको ये पता चल सके कि वो भी ऑनलाइन आ सके। अब तो वीडियो खत्म हो गई, अब तो लाइक का बटन दबा दो भैया, अंगूठे का निशान दबाओ। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।